हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक। स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। उन्हें अभी देखना, भाजपाई क्या कहेंगे कि भाजपा के डर से हनुमान जी की जयंती पर पत्रकारों का भंडारे में गए हैं। जो ये कहे उसका नाम पता हमें बताना, उसको गाड़ी हम भेजेंगे और सैफई अपने हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। तो हनुमान जी का मंदिर तो अखिलेश यादव बना रहे हैं, कोई दो राय नहीं। फूल माला अर्पित कर रहे हैं हनुमान जी को, उसमें भी कोई दो राय नहीं। भंडारा भी चल रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। अभी अजीत जी आप ये बता रहे थे कि बड़े मंगल कितने आते हैं, तो अगर आपने कहा कि इस बार 2 महीने हैं जेठ के, है ना, 2 महीने हैं, तो 8 से 9 बड़ा मंगल। हाँ, और क्या मतलब, जेठ के महीने का मंगल होगा, पहला बड़ा मंगल, दूसरा बड़ा मंगल, कल तीसरा बड़ा मंगल था, है ना। हाँ। और जुमे कितने आते हैं सर? तो 52 तो आएंगे ही आएंगे ना। तो वो ये चाह रहे हैं कि 52 जुमे पर भी इसी तरीके से सड़क पर जो है अवरोध करके नमाज पढ़ने देना चाहिए। देखिए अभी वो जो उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, तो संविधान ये नहीं कहता है कि आप सड़क पर नमाज पढ़िए या सड़क पर कुछ भी करिए, संविधान नहीं कहता है। और अगर एक पक्ष कर रहा है तो दूसरा पक्ष उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है अपने आप। अगर एक पक्ष में कोई गलती हुई है तो दूसरा पक्ष ये नहीं उसका हवाला देकर कहे कि हमको भी करने दिया जाए। भाई आप 52 जुम्मे आएंगे, उसके बाद ईद है, बकरीद है, मुहर्रम का ताजिया का जुलूस है, आप फिर सारे काम सड़क पर करेंगे। शबे बारात भी है, उस रात में जो हुड़दंग होता है दिल्ली में, वो सब हम लोगों ने देखा ही है, कई बार होता, अब तो खैर थोड़ा कम हो गया। लेकिन सर हर चीज की एक व्यवस्था बनी हुई है। जैसे यहाँ दिल्ली से ही आप देखिए, उर्स के लिए लोग जाते हैं अजमेर, इतना व्यवस्थित तरीके से बुराड़ी में उनके लिए गाड़ियां लगाई जाती हैं, वहां से रुकते हैं लोग और जाते हैं, उसके लिए जगह तय है। आप तमाम उस हिसाब से करिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कभी आपत्ति नहीं होगी। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, देखिए हम लोग तो सामने टीवी पर बोल रहे हैं, तो अलग से नाम पता भेजने की भी जरूरत नहीं है। तो और सफाई हम लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये आपके अंदर से नहीं है। ये चीजें आपके अंदर जैसे होता है ना, आप भारतीय जनता पार्टी से अगर आपका मुकाबला करना है आपको, और आप एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति लेकर के आ रहे हैं, तो आप उस आधार पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी एक पैन हिंदू कोएलिशन बना रही है और बहुत मजबूत कोएलिशन है जिसमें आप नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस तरह से हम मंदिर चले जाएंगे एक दिन। जैसे कल राहुल गांधी भी चले गए चुरुआ, रास्ते में जाते हुए चुरुआ हनुमान जी के मंदिर में रुक गए, वहां उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, पूजा किया, अच्छी बात है, आप हिंदू हैं। ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, और ये नेचुरली आपके अंदर से आना चाहिए। और फिर आपकी पार्टी के लोगों के अंदर ये भावना भी होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि आप दिखावे के लिए एक मंदिर में चले गए, एक मूर्ति बना दी, और आपका दूसरा नेता, 3 प्रवक्ता उसी दिन हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म की जातियों को लेकर के कोई राजकुमार भाटी उन्होंने आप शब्दों का भी इस्तेमाल किया। 2-3 लोग हम देखे प्रवक्ताओं को, 2-3 प्रवक्ताओं को हमने देखा जिन लोगों ने हिंदू धर्म को लेकर के, भाई स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उन्हीं के यहाँ थे, और उसके पहले भी एक जन और थे, जसवंत सिंह या कुछ नाम था। हमने कई लोगों को देखा जो लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, और आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कहीं नहीं की जाती।